हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स केबीएस एनबीएस में जो पॉलिटी में जो संविधान के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जितने भी लोग केबीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और यदि आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। परमादेश इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट इसमें प्रश्न जो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधानित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति छोड़ने का क्या करता है? तो आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है उसको? तो आदेश दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे हम लोग रीट की बात करेंगे तो दूसरा रीट हमारा परमादेश है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद का निर्वाह नहीं करता है तो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। तीसरे की बात करें, प्रतिषेध लेख की बात करेंगे तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए चौथे की बात करेंगे। चौथा इसमें जो अधिकार परीक्षा है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उसे उस पद पर कार्य करने से क्या करता है? तो रोक देता है, ठीक है। और पाँचवें हम लोग रीट की बात करेंगे तो पाँचवा इसमें जो रीट हमारा है उसका जो नाम है उत्प्रेषण है, रीट ही कहते हैं। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने आसपास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उच्चतर न्यायालयों को क्या करें? तो भेजें, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 42वां प्रश्न की बात करेंगे। 42वां प्रश्न लिखा है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टिओररी, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 43 की बात करेंगे। 43 क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए प्रकृति की एक रीट जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, परमादेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। परमादेश इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें बात करेंगे, इसकी डिस्कस कीजिए। तो उच्च न्यायालय का एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए परमादेश प्रकृति की एक रीट जारी कर सकता है। यह रीट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सर्वाधिक और लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से क्या बोला है? तो अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः परमादेश ऐसे लोक प्राधिकारी के लिए जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से क्या करता है? तो इनकार या क्या करता है? उपेक्षा करता है, ठीक है। आगे 44 की बात करें। 44 क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन की बात करें तो महिलाओं को गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना,
स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की क्या करना है, तो सुरक्षा करना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। ये सभी गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना को बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और संरक्षण करना के बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे भौतिक कर्तव्यों का क्या है, तो हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम बात करेंगे 45वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो 1977 में, 1980 में, 1978 में, 1976 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1976 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वें मूल कर्तव्य को जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको क्या किया था, तो जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं इसमें आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 46वां प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी, मंडल कमेटी, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं इसमें डिस्कस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के अनुच्छेद 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 क की अंतर्गत इसको रखा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है 11 है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में इसको किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की जगह द्विस्तरीय प्रणाली का क्या किया था उन्होंने, तो सुझाव दिया था, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे 47वां प्रश्न की बात करेंगे। एक उच्च न्यायालय में से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को कहा जाता है। परमादेश रीट, प्रतिषेध रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण रीट। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी परमादेश रीट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि रीट जो है 5 तरीके से होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 32 अनुच्छेद और उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद। ठीक है, एक उच्च न्यायालय के से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को परमादेश कहा जाता है। रीट 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या नाम है इसका, तो अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों के बारे में क्या करेंगे हम लोग, तो इसको डिस्कस करेंगे, है ना, कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इसमें बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो विधि के समक्ष समानता, और बी की बात करेगा तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी की बात करेगा तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, डी की बात करेगा तो अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य किए जाने से संरक्षण, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक प्राप्त है: केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग,
जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिभेद अनुच्छेद 15 के तहत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के तहत, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है। और पाँचवें की बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है। आगे 49 की बात करेंगे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित हैं भारत के विभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। बी जो हमारा कथन इसमें लिखा है कि सरकार और भारत की संसद, और इसमें सी जो लिखा है कि प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर का करना है, चुनाव करना है। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, और डी जो लिखा है, क्या लिखा है इसमें, तो ए बी और सी है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य का अर्थ है संघ एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को भारत के क्षेत्र में या भारत के नियंत्रण में दर्शाता है। तो सभी कथन हमारा क्या है, सही है, इसलिए विकल्प डी हमारा क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प इसका डी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? 12 के तहत, 10 के तहत, 14 के तहत, 16 के तहत, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 12 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए देख सकते हैं, इसमें राज्य शब्द का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, इसलिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 को इस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान अधिकारों के बिल से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 को क्या करते हैं हम लोग, तो मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हमारा भाग 3 है। ठीक है। आगे 51 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होना से संबंधित है? 320, बी जो लिखा है 322, सी जो लिखा है 324, डी जो लिखा है 318 ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 324, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कि अनुच्छेद 324 में चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोगों में नियुक्त होना शामिल है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुआ था, और वह एक क्या है, तो अस्थायी संवैधानिक निकाय, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 52वें प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 23। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 14 के तहत क्या होता है, तो कानून की समक्ष समानता को क्या करता है, तो निर्दिष्ट करता है। ठीक है। अनुच्छेद 14। ठीक है। चलिए देखिए, इसमें अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता से या विधियों की समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि की समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्भूत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से जो इसको लिया गया है। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 36 जो है क्या बताता है, कि अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, 19 जो है अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं, 23 जो है शोषण के विरुद्ध क्या करता है, तो अधिकार बताता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 61 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं इसमें कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। जब संविधान के उल्लंघन के प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से क्या होता है, तो पारित होना चाहिए। ठीक है, आगे 54 की बात करेंगे। 54 इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? 48 से 49 से 45 से अनुच्छेद 44 है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 44 क्या करता है, तो सिविल संहिता के बारे में जो है बताता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का क्या करता है, तो प्रयास करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा विषय कौन कौन से किससे रिलेटेड है। जैसे अनुच्छेद 48 क्या करता है, तो इसका जो विषय होता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 49 कहता है कि स्मारक, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की क्या करना है, तो रक्षा करना है। ठीक है, आगे 55 की बात करेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में, और बसाएं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध जो है 10वीं अनुसूची में बात होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब इसमें देख सकते हैं डिस्कस लिखा है कि भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची का उपबंध दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसके 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग कुछ जो है सूचियों के बारे में देखेंगे। जैसे चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो ये जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो ये जो है शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में करता है। 8वीं अनुसूची की बात करता है तो ये जो है इसमें भाषाओं को अनुसूचित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 56वां की बात करेंगे। 56वां प्रश्न इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान की जो है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? 75, 70, 54, 65। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या करता है, तो जानकारी देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं इसमें, तो शामिल होता है। ठीक है, आगे 57 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की समक्ष समता से संबंधित है? 28 है, 14 है, 17 है, 25 है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 14 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 भाग 3 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 18 को समता का अधिकार में वर्णित किया है। मतलब यही अनुच्छेद जनता के समता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी विधि को समक्ष समता से या विधियों की समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून विधि की समक्ष समानता ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि दूसरा कानून के समान संरक्षण संबंधी क्या है, तो सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य कानूनी और न्याय की समानता को क्या करना है, तो सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे 58 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 20। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 24 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 17 जो है अस्वीरता का अंत। और 20 की बात करेंगे तो अपराधियों के लिए दो सिद्धि के संरक्षण में जो है इसे रिलेटेड है। ठीक है, आगे 59 की बात करेंगे। 59 लिखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया गया है? ऑप्शन की बात करेंगे तो
ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 386, बी जो है 377, सी जो है 370 और अनुच्छेद 380। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 370 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है, पहले था लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, तो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को किन किन स्टेट से देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।